जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का बेसिक और उदाहरण। इन्हीं दो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रिंग डाल लीजिए। प्रश्नावली 2.2 का सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद इन उदाहरणों को हल करेंगे। एकदम आसान तरीके से हल करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपना किताब खोल लीजिए और उसमें आप हेडिंग डाल लीजिए बेसिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिक क्या पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ ले कि हम आई उदाहरण को हल कर ले। तो सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है? घात 2 वाले बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं, इसी को कहते हैं। और इसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण। ये क्या है आपका? यही आपका है द्विघात समीकरण। और जहां पर ए बी सी यानी कि ए बी सी ये क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हमको एक और फार्मूला मिलेगा। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलेगा, कौन सा? जो इसमें दिया है कि शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यकों के कैसे हम इसको ज्ञात मतलब जांच करेंगे कि जो हमारा द्विघात बहुपद है वो हमने सही लगाया है कि नहीं। उसी को जांच करने के लिए एक सूत्र मिलेगा। कौन सा सूत्र मिलेगा? चलिए तो पहला सूत्र मिलेगा यहाँ से, देखिए इसी में से बनेगा। तो देखिए पहला सूत्र मिलेगा आपका अल्फा प्लस बीटा। इसको ऐसे लिखिए, शून्यकों का योग क्या लिखिए? शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या मिलेगा आपको? अल्फा प्लस बीटा। इसको भी समझा दे रहे हैं। बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान में ए। और ये बी क्या होता है? ये बी होता है माइनस यक्स का गुणांक। और बटा में होता है x² का गुणांक। तो ये आपका पहला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? पहला फार्मूला। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पहले फार्मूले को नोट कर लिया। चलिए अब दूसरा आपका फार्मूला एक और है गुणनफल वाला। दूसरा फार्मूला को भी नोट देखिए। यहाँ पर क्या है? अल्फा और बीटा का मान और ए बी अपान सी का मान, दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण सही है। अब चलिए दूसरे की बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है? ये होता है बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा आएगा और आएगा सी बटा में ए। सी बटा में ए। सी क्या होता है आपका? सी होता है आपका अचर पद, यानी कि अचर पद है। अचर पद। और आपका ए क्या है? यहाँ पर ए है, देखिए ए है x² का गुणांक है। तो बटा में होता है x² का गुणांक। ए हो गया। तो ये आपका दूसरा फार्मूला। इन्हीं दो फार्मूले को याद कर लेना है और आपको द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद हल करना आना चाहिए। तो ये हो गया। चलिए अब ये आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम उदाहरण को हल करेंगे और उसके बाद इस पर रख करके हम उसकी जांच भी कर लेंगे। चलिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से नोट कर लिया। चलिए आप तो हाई जान गए बी क्या है और सी क्या है। बी है इसका मान होता है और सी इसका मान होता है और सी इसका मान होता है और ए इसका मान होता है। और अल्फा बीटा क्या है उसको जब हम क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं तब आपको बता देंगे। चलिए
ये हो गया, इसको नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब उदाहरण नंबर डाल लीजिए 1 है। उदाहरण कितना है, दूसरा उदाहरण। पहला उदाहरण हमने हल करवा दिया था प्रश्नावली 1.1 में। चलिए अब दूसरा उदाहरण को हल करेंगे। तो उदाहरण नंबर कितना है, 2। चलिए देखिए, द्विघात बहुपद इतना है, तो यहाँ पर कितना दिया है, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 रख देंगे। के शून्यक ज्ञात कीजिए, हमको इसको हल करना है, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि संबंध ज्ञात कीजिए जो हमने फार्मूला बताया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं आसान तरीके से। तो चलिए हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक क्या होता है, इसको हल करने पर जो 2 कोष्टक में आएगा वही शून्यक होता है। चलिए अब इसको हल करेंगे। तो इसको कैसे हल किया जाता है बताइए आप लोग। देखिए इसको देखा जाता है और इसको देखिए, गुणा करने पर आपको कितना आना चाहिए, 10। गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए 7। यहाँ पर 7 है तो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो 2 5 10 और इसको जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा, 7। गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 2 प्लस 7। देखिए x² प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस का 5 और x को यहाँ पर कर देंगे और प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया। अब इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे तो x² प्लस 2x, देखिए x का यहाँ पर करेंगे तो 2x प्लस यहाँ पर करेंगे 5x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए इसमें से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो x कॉमन कर लेंगे, 1x। यहाँ से क्या करेंगे, 1x कॉमन कर लेंगे ये वाला, तो x कॉमन किया और यहाँ पर 1x बचा, x प्लस और यहाँ पर x निकल गया, 2 बचा प्लस। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो 5 कॉमन कर लेंगे, 5 और यहाँ पर कितना बचा, x और प्लस 5 दूना 10, 5 निकालिए तो 2 बचेगा बराबर 0। अब एक बार हाई दोनों बराबर आता है तो एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको, तो x प्लस 2 और यहाँ से आ गया x प्लस 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, प्लस इधर लाएंगे माइनस मिलेगा और यहाँ पर भी प्लस है, इधर लाएंगे माइनस मिलेगा। तो देखिए अब यही है आपका शून्यक। ये क्या होते हैं, शून्यक। यही है आपका शून्यक और यही शून्यक है, शून्यक। तो देखिए आपको क्या पूछा है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध और संबंध वो निकालना है। तो देखिए शून्यक है तो इसको हम कहते हैं अल्फा। ये क्या होता है आपका अल्फा और हाई होता है आपका बीटा। अब निकाल लोगे आसानी से। चलिए अब निकाल लो शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग कैसे, फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। आप इधर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मान रखिए दोनों बराबर आना चाहिए दोनों तरफ। तो अल्फा का मान कितना है, -2 प्लस बीटा का मान कितना है, -5 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान यहाँ से रखेंगे, देखिए यहाँ से यही आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान होता है, क्या होता है, a का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर b का मान 7 है और यहाँ पर c का मान 10 है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, 7 है, तो -7 आ जाएगा बटा में a का मान 1 है। अब देखिए यार कितना मिलेगा, -2 और माइनस प्लस से -5 बराबर -7। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अंक रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का अंक ज्यादा है, तो -7 बराबर 7, दोनों बराबर आ गया। तो पहला वाला जांच हो गया।
अब दूसरा वाला जांच करेंगे, यहीं पर इसको मिटा के जांच कर लेते हैं। चलिए एकदम समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा वाला यहाँ पर जांच कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, शून्यकों, चलिए लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का होता है अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। अब इसी पर मान रख देंगे। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं, अल्फा का मान कितना है, देखिए -2, तो -2 और गुणे, और बीटा का मान कितना है -5 बराबर C का मान, देखिए C का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 और बटा में A का मान कितना है 1, देखिए यहाँ पर A का मान 1 है, कुछ नहीं दिया 1 है, तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हट जाता है, 10 मिलेगा, इसको हटा दीजिए, और यहाँ कितना मिलेगा बराबर 10, ये बना बराबर आया। यानी कि जब भाई दोनों बराबर आ गया तो हाँ ये हमने सही लगाया, ये क्या लगाया है, सही लगाया है। ये हो गया इसका जांच, सत्यता की जांच। समझ में आ गया सभी को? चलिए नोट कर लीजिए और हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग। नोट कर लिया सभी? चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे आसानी तरीके से। चलिए नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला याद रखना है, योग याद रखना है, अल्फा बीटा, और उसके बाद लगा लेना है। चलिए तीसरे को लगाते हैं। तीसरा क्या है आपका, देखिए दिया है बहुपद x³ - b के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए खाली ये दिया है x² है भाई, यहाँ पर x² - 3 इतना दिया है, और पूछ रहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा, सर्वसमीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्वसमीका। तो लिखेंगे हल, अब लिखेंगे सर्वसमीका द्वारा, सर्वसमीका द्वारा। अब हम इसी के हमको शून्य प्राप्त करना है, इसके शून्य प्राप्त करना है। कैसे लगेगा, हम सर्वसमीका लगा दे। सर्वसमीका क्या होता है, सर्वसमीका होता है आपका, एक सर्वसमीका होता है आपका ए और बी दिया, देखिए ए और बी का मान दिया है सी का, तो लिखेंगे सर्वसमीका द्वारा। सर्वसमीका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये होता है एक फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लीजिए। ये एक फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए यहाँ ए का मान 1 है और बी का मान 3 है। चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अब इस पर मान रख दीजिए। ए का मान कितना है x² और ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस बी का मान 3 है तो इसका भी स्क्वायर बराबर यहाँ पर x² इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बड़ा कोष्टक, और यहाँ पर x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ही मान रखना है। अब चलिए स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मिल जाएगा x स्क्वायर हटा रहे हैं तो x² माइनस कितना मिल जाएगा 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा x² माइनस, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, करड़ी लग जाएगा, तो लिखेंगे √3 ये मिलेगा, और इधर मिलेगा x² प्लस √3, इतना आपको मिल जाएगा x² √3 इतना मिल गया। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, देखिए यहां से अब क्या होगा, आप देखिए। चलिए अब यहां से देखिए इसके शून्य कितना हो गया, तब हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस √3 बराबर 0,
और यहाँ पर कामा एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री बराबर 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, कितना मिलेगा रूट थ्री, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा, इधर लाएंगे माइनस का रूट थ्री। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 3, और यहाँ पर एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस 3। तो दो मान मिल गया, ये इसके शून्यक मिल गए, किसके, इसके शून्यक मिल गए ए, हमने यही सारा समीकरण लगाया और ये शून्यक मिल गए। इसको भी याद कर लीजिएगा, अगर ये प्रश्न आ जाता है पेपर में तो इसी पे लगेगा। चलिए क्योंकि इसमें दो ही मान दिया है, अब शून्यक निकल गया, यानी कि आपका अल्फा निकल गया और बीटा निकल गया, तो आप शून्यक निकाल लेंगे ना, इसको ज्ञात कर लोगे ना। चलिए कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इसको कैसे ज्ञात करोगे, देखिए इसको ज्ञात करोगे आप, पहले योग ज्ञात करोगे, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान देखिए 3 है और प्लस बीटा का मान कितना है -3 है, -3 है, तब -3 है और देखिए बराबर माइनस बी का मान कितना है 3 और ए का मान 1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, अल्फा का मान इतना आया है और यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए रूट जो आपका 2 है, यहाँ पर कितना आया है रूट 2 का स्क्वायर आपका है तो कितना आया है मान, हाँ चलिए तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इसको माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस बी का मान दिया ही नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए और इधर क्या मिलेगा, इसको घटाएंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि 0 बराबर 0 ये मिल जाएगा। और अगर इसका गुणनफल निकालोगे तो अल्फा और बीटा क्या निकालोगे, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा बीटा क्या है 3 गुणे -3 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ से देखिए सी का मान -3, तो -3 बटा में कितना हो जाएगा 1, इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए रूट आएगा आपका, क्या आएगा रूट आएगा, यहाँ पर रूट में रहेगा, एक रूट में, ये भी रूट में रहेगा, इसको रूट में कर लीजिए और इसको भी रूट में, रूट इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर रूट रहेगा और यहाँ पर भी रूट, इससे गुणा करेंगे तो रूट का तो -3 मिलेगा, बराबर हो जाएगा -3 के। तो यहाँ पर रूट आएगा, कैसे आएगा देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, आ जाएगा रूट है। चलिए ये हो गया आपका तीसरे वाले का हल, इसको नोट कर लीजिए, इतना ही आपको करना था। तीसरे वाले का हल में देखिए आपको, अगर ये एक पॉइंट आप गलत करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखकर सभी प्रश्नों को लगाना है कि कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक रूट स्क्वायर छूट गया था, यहाँ पर देखिए स्क्वायर छूट गया था यहाँ पर, तो गड़बड़ हो गया था, तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, इसमें कुछ भूलना नहीं है। चलिए तीसरे अब उदाहरण को हल करते हैं, यानी कि तीसरा तो आपका हो गया चौथा वाला। चलिए चौथे वाले को हल करेंगे। आसान है, कुछ दिक्कत है नहीं। देखिए बहुपद तीसरा वाले को भी मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है। आपको शून्यक का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है और आपको द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा, चलिए हल करेंगे। चौथे वाले का शून्यक कितना दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, शून्यकों का योग दिया है तो लिख लीजिए दिया है
शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग पहले है तो कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का परेशान कर देते हैं ऐसा। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्य का गुणनफल देखो यहाँ से 2 दिया है। कितना दिया है? 2। अब हमको क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। कैसे बनेगा? वही फार्मूला लगा दो, वो जो फार्मूला है वही लगा दो। कौन सा वाला? शून्यकों का योग वाला। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। अब देखिए इसका जो मान दिया है पूरे का मान दिया, ये नहीं कि अल्फा का मान दिया, इस योग का मान दिया कि शून्यकों का योग तो यह होता है। इसका मान पूरा कितना दिया है? दिया है आपको इसका मान दिया है खाली। कितना दिया है? -3 बराबर -b/a। अब चलिए अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यकों का गुणनफल ई का होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान दिया है 2 दिया है और c/a। यहीं से आपको a और b का मान मिलेगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? आता है यहाँ से देखिए, b का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से b का मान यहाँ से मिलेगा 3। कितना मिलेगा? b का मान मिलेगा यहाँ से 3। कैसे मिलेगा? यहाँ से देखिए b के सामने है तो b का मान 3 हो गया। और देखिए और c का मान कितना मिलेगा? 2। तो c बराबर कितना हो जाएगा? 2 मिलेगा। और a का मान नहीं दिया है तो a को हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। a बराबर कितना दिया है? 1 है। इतना मिल जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे? लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण। अब क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए b का मान कितना मिलेगा? माइनस का मिलेगा यार, तो यहाँ पर लिख लो b का मान -3। चलिए अतः लिखिए अब द्विघात समीकरण। यहाँ पर अतः द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण आपका यही होता है ax² + bx + c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर मान रखिए a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो मिलेगा x² प्लस b का मान कितना है? -3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस से -3x। और देखिए c का मान कितना है? 2। तो प्लस c का मान कितना है? 2 बराबर 0। तो ई बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो इसी प्रकार से अगर आपको शून्यक दिया हो तो आप यहाँ से द्विघात समीकरण बना सकते हो। कोई भी अंक हो, मान लीजिए यहाँ पर 4 5 कर दे, 3 2 कर दे, कोई भी अंक हो तो आपको मेथड पता है, आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए अभी आपका 5वां एक उदाहरण है। 5वां उदाहरण है तो आपका त्रिघात बहुपद पे है। त्रिघात बहुपद पे है तो उसको हम अगली क्लास में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। तो अगर एक क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।